हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज के टॉपिक में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसके पहले के टॉपिक में असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस तक का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, क्या एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव सेम होता है या उसमें कोई डिफरेंस होता है। ये सारा कंफ्यूजन आज आपका दूर होने वाला है। तो आइए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात किया जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो विस्मय सूचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस में हम लोग एक्सक्लेम करते हैं और इसमें इंटरजेक्शंस का यूज किया जाता है। इंटरजेक्शंस, ये एक नया वर्ड आ गया, इसका मतलब होता है इंटरजेक्शन मीन्स मन की कोई अचानक में कोई भावनाएं आ जाती है, मन में फीलिंग्स जो होती हैं उसका यूज किया जाता है इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। हमारे मन में कौन सी फीलिंग अचानक में आ जाए उसको एक्सप्रेस किस सेंटेंस में किया जाता है, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डिफिनेशन की बात किया जाता है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, वह सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है क्या, सम सडन फीलिंग, कुछ तीव्र अचानक में जो उत्पन्न हुई तीव्र फीलिंग मीन्स भावनाएं होती हैं या इमोशन मीन्स भावनाएं, वो सब कुछ को एक्सप्रेस जो करता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे अचानक में हम लोग खुश हो जाते हैं तो कुछ वर्ड यूज करते हैं, कभी दुखी होते हैं तो कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ दिख रहा होगा। एक बात क्लियर हो चुकी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इमोशन या भावनाओं को एक्सप्रेस किया जाता है। दूसरी बात, पहली बात ये हो गई कि इसमें एक्सप्रेशन फीलिंग्स का होगा। दूसरी बात, इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे बनता है, तो उल्टा आई की तरह लिख देंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क बन जाता है। इसका यूज करते हैं इसमें, जो कि आपको दिख रहा होगा। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क कभी कभी तो किसी इंटरजेक्शन के तुरंत बाद लग जाता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में लगता है। इसका क्या अंतर है, तो देखिए, जब भी कोई इंटरजेक्शन लगा है, इंटरजेक्शन मीन्स वो एक्सप्रेस करने के लिए कि वो भाव क्या है, दुख है, सुख है, क्या खुशी है, प्रसन्नता है, घृणा, ये सब कुछ एक्सप्रेस करने के लिए जो इंटरजेक्शंस लगे होते हैं, अगर उनका यूज हुआ है तब तो भाई उनके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से स्टार्ट होगा, हाउ या व्हाट से, यानी कि दो ऐसे इंटरोगेटिव ये वर्ड हैं जिनसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की भी शुरुआत हो जाती है। तो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से स्टार्ट होता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, बल्कि ये एक्सेस ऑफ एनीथिंग को बताता है, यानी कि ये अधिकता को बताता है। ये क्वेश्चन भी नहीं पूछता है और आंसर भी नहीं देता है, बल्कि वो अपने मन की एक फीलिंग को बताता है। जैसे लिखा है ना, व्हाट ए शेम, कितने शर्म की बात है। अब देखिए, ये नहीं पूछ रहा है कि बताइए आप कितने शर्म की बात है, जाइए पता करके। ये आंसर भी नहीं देना चाह रहा है कि इतने शर्म की बात है, बल्कि ये बता रहा है एक्सेस को कि बहुत ज्यादा शर्म की बात है। हाउ नाइस, कितना सुंदर। तो यहाँ देखिए क्लियर है कि हाउ नाइस मीन्स ये क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, नहीं तो इंटरोगेटिव मार्क भी लगा रहा था। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, हाउ नाइस। आंसर भी नहीं दे रहा है कितना सुंदर है, बल्कि ये बताना चाह रहा है कि वो एक्सेस है, अधिकता को बता रहा है, बहुत सुंदर है। फिर कह रहा है हाउ फूल यू आर, कितने मूर्ख हो तुम। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कितने मूर्ख हो, बताओ पता करके, बल्कि आंसर भी नहीं दे रहा है कि तुम इतना किलो मूर्ख हो। ये बस एक्सेस को बता रहा है कि बहुत ज्यादा मूर्ख हो। तो अगर व्हाट या हाउ से स्टार्ट हुआ रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो चेक करेंगे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन चेक कर लेंगे कि क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहता है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, बल्कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो फर्स्ट टाइप तो ये हो गया कि व्हाट या हाउ से स्टार्ट हुआ हो।
सेकेंड टाइप कहा जाए तो ये कोई न कोई इंटरजेक्शन लगा रहता है जिससे ये स्टार्ट होता है और इंटरजेक्शन के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। तो यहाँ तक ये भी क्लियर है। जैसे एलास आई हैव लॉस्ट माई मनी, अभी देखिए दुख की बात है तो एलास लगा है, आई हैव लॉस्ट मनी मैंने खो दिया, माई मनी मैंने मेरा धन पैसा जो भी है वो खो दिया। फिर बात किया जाए ओ सी हैड डाइड, अरे ये तो मर गई, अभी देखिए दुख की बात है तो तुरंत वो लगा, मन की इमोशन फीलिंग तुरंत हुर्रा वी हैव वोन दिस गेम, अभी खुशी की बात थी तो फ्रे लग गया, उरे वी हैव वोन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। हाउ बैड, कितने दुख की बात है, सी हैज फेल्ड अगेन, वो दोबारा फेल हो गए। तो इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कभी कभी विदाउट वर्ब की रहता है। देखिए यहाँ हाउ नाइस, कितना सुंदर, अभी देखिए हाउ इंटेरोगेटिव है, ये क्वेश्चन वर्ड है और नाइस एडजेक्टिव है। तो कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विदाउट वर्ब भी स्टार्ट हो जाता है, तो क्वेश्चन कभी आ जाता है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो बिना वर्ब के भी होता है, तो वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट इज सेम, कितने शर्म की बात है, कोई वर्ब नहीं है यहाँ भी। तो व्हाट ए नाइस कार, ये भी देखिए विदाउट वर्ब है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कभी कभी वर्ब आती है, कभी कभी वर्ब नहीं भी आती है। तो आई होप आपको पूरी बातें क्लियर हो चुकी होगी। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, यानी कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, वह सेंटेंस जो कुछ फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करेगा वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है। इंटरजेक्शन क्या होता है, तो ये मन की तीव्र और अचानक में जो उत्पन्न होने वाले भावनाएं होती हैं वो इंटरजेक्शन होती हैं। ये ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो पहले से नहीं बनी रहती हैं, ये अचानक हमारे कंडीशन को देखने पर उत्पन्न होती हैं। अभी हम जा रहे हों और अचानक सांप दिख जाए तो हो, ये आश्चर्य की बात होगी, दुख की बात होती है किसी अपने के कष्ट में देख करके। तो ये सारे इंटरजेक्शन होते हैं और इन इंटरजेक्शन के जस्ट बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की स्ट्रक्चर का होता है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक टाइप का असर्टिव सेंटेंस का ही है पार्ट, लेकिन बस इसमें इमोशन को और फीलिंग को बताया जाता है। एक सिंपल बात को थोड़ा अच्छे से कह देने को ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कह दिया जाए हाउ फुल यू आर, कितने मूर्ख हो तुम। अब ये नॉर्मल में भी कहा जा सकता था कि तुम बहुत मूर्ख हो, लेकिन इसी सेंटेंस को कितना लगा करके थोड़ा और सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाता, कितने मूर्ख हो, कितना बड़ा सांप है। यानी कि नॉर्मल भाषा में भी कह सकते थे कि सांप बहुत बड़ा है, लेकिन उसी असर्टिव सेंटेंस को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जन्म हुआ और ये थोड़ा सा इमोशन उसमें ले आ देता है, इमोशन और फीलिंग ले आ देता है, ताकि सेंटेंस इमोशन से जुड़ जाए और देखने में कुछ और अच्छा लगे और लोगों से बातचीत करने के तरीके को भी इफेक्टिव बना दे। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। दो टाइप के हैं, एक इंटरजेक्शन को तुरंत लगा करके फिर सेंटेंस बना दिया जाता है, दूसरा व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क हाउ या व्हाट वाले में लास्ट में लगता है, जबकि इंटरजेक्शन के तुरंत जस्ट पहले रहता है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, अगर है भी तो आप बताइए कमेंट में, उसको अवश्य दूर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।